जो भगवान से प्रेम करते हैं ना वो दिव्य हो ही जाते हैं। भगवान से प्रेम करने वाला महान होता है। अरे भगवान कोई जात पात धर्म नहीं देखते, भगवान मान ही एक भक्ति कर नाता। भगवान एक भक्ति का नाता भक्तों से रखते हैं बस। एक रसखान नाम के व्यक्ति थे, वो सबसे एक ही सवाल करते थे। वो सबसे कहते थे बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। एक समय की बात है, देखो भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। एक खान साहब थे, जात के मुसलमान थे। एक दिन पान खाने के लिए पान वाले की दुकान आए। पान वाला हिंदू था और कहते हैं ये घटना किसी विदेश मुस्लिम देशों की घटना है। एक मुस्लिम देश में एक हिंदू पान वाले ने, हिंदू ने एक पान की दुकान लगाई और चूंकि वो हिंदू था तो पान वाले की दुकान के में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। जंगल में वो खड़े हैं, एक पांव पर दूसरा पांव टेढ़ा सा करके, बांसुरी होंठों पे रख के, सुंदर सा मुखमंडल है, मुस्कुराता हुआ। पान वाले की दुकान में एक दिन अचानक एक मुसलमान भाई आए और उन्होंने कहा भाई जरा पान लगाओ। हिंदू भाई ने पान लगाया और पान लगा कर दिया। पान खाते समय खान साहब की नजर उस तस्वीर पर गई जो भगवान श्री कृष्ण का चित्र था। खान साहब ने कहा भाई ये बालक कौन है। तो हिंदू भाई ने कहा ये बालक यशोदा का बेटा, इसका नाम है श्याम। अच्छा, श्याम सुंदर कहते हैं इसे। अच्छा। खान साहब ने कहा सुनो, ये जो तुम्हारा श्याम सुंदर है जरा इसकी अम्मी से कह देना, अर्थात इसकी माँ से कह देना कि जरा बच्चे को जूते चप्पल पहना कर रखा करे। देखो जंगल में खड़ा है, कहीं पांव में कांटे लग गए तो हिंदू भाई ने यूं ही मजाक में कह दिया खान साहब इसकी अम्मी अर्थात इसकी माँ यशोदा शायद लापरवाह है, जूते चप्पल नहीं पहनाती, पर आपको बड़ा प्रेम है तो आप ही पहना दो। खान साहब को वो बालक बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसने भगवान का चित्र देखा। अच्छा, भगवान की सूरत है ही ऐसी कि जो देखे वो भगवान पे मोहित हो जाता है। भगवान की सूरत इसलिए उनका नाम है मनमोहन। जो मन को मोहित कर ले वही तो मनमोहन है। अब खान साहब घर गए और चरण पादुका बढ़िया बनाई और बना कर लाए और खान साहब पान वाले से कहते हैं चरण पादुका तैयार है, ये बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा, हम खुद अपने हाथ से इसको चरण पादुका पहनाएंगे। अब अलग प्रकार की जिद हो गई, हम ही पहनाएंगे। खान साहब सबसे कह रहे हैं बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे खान साहब ने एक ही सवाल किया, भैया बताओ मेरे श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। पान वाले ने कहा भैया ये धंधे का समय है, देखो आप किसी और से पूछ लो। खान साहब ने कहा भैया तुमने कहा था कि ये यशोदा का बेटा है, बताओ कहाँ मिलेगा। अब खान साहब सबसे पूछने लगे और सबसे कहते हैं भैया बताओ क्या मेरे कृष्ण को देखा है। अब खान साहब बाजार में घूमने लगे, भैया क्या तुमने श्याम को देखा है। तो एक हिंदू व्यक्ति उसे मिल गया। खान साहब ने कहा भैया क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है। वो हिंदू भी भगवान से बड़ा प्रेम करता था। उसने कहा खान साहब तुम जिस श्याम को ढूंढ रहे हो जरा बताओ कि उसका हुलिया कैसा है, वो दिखता कैसा है। यदि आप बता दोगे कि वो दिखने में ऐसा है तो मैं पहचान जाऊंगा कि तुम किस श्याम को खोज रहे हो। अब खान साहब हुलिया बता रहे हैं
कैसा हुलिया है जरा सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। खान साहब कहने लगे सुनो, वो नन्हा सा बालक है, सांवला सा है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मुकुट पर मोर पंख लगा है। जब ये बात कहा खान साहब ने, वो हिंदू भाई समझ गया कि भैया अब मुझे समझ में आ गया तुम किसे ढूंढ रहे हो। हाँ हाँ बताओ। तो वो हिंदू बोला सुनो भैया, तुम जिसका पता पूछ रहे हो वो वृंदावन बिहारी लाल हैं। तुम भारत जाओ और वृंदावन में वहां जाकर श्याम सुंदर से मिल लेना। ठीक है। उस समय पानी के जहाज चलते थे। खान साहब भगवान की चरण पादुका लेकर चले, पानी के जहाज में बैठे और वो भारत आए। वहां से वो वृंदावन आए और वृंदावन में किसी से पूछा भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने कहा भैया यहाँ तो बहुत सारे बच्चों के नाम श्याम सुंदर हैं, तुम्हें कौन से श्याम सुंदर से मिलना है। तब उसने कहा जिसकी माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद बाबा है, हमें उस श्याम सुंदर से मिलना है। अच्छा। तो उन्होंने सीधा वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में खान साहब को भेज दिया। अब बढ़िया छोटी सांकरी गलियों से होते हुए जब खान साहब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और आज मंदिर को देखा, उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गईं। उनको खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मेरा यार मिलेगा और मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। इतने दिन की यात्रा में खान साहब ने पेट भर भोजन नहीं किया था, पेट भर पानी नहीं पिया था। हर क्षण बस कृष्ण का चिंतन था, मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे, मैं चरण पादुका पहनाऊंगा। और जब वृंदावन आए और बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे तो वहां के पुजारियों ने रोक दिया, खबरदार बाहर बैठो, अंदर क्या करने जा रहे हो। खान साहब ने कहा मैं अपने यार से मिलने आया हूं। पुजारियों ने कह दिया तुम जात के मुसलमान हो इसलिए तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बैठो। तो खान साहब ने बड़ी नम्रता से कहा जब नहीं मिलने दिया गया तो सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, कहाँ मिलेंगे श्याम। प्रिय भक्तों, खान साहब जब अंदर ना जा सके तो उन्होंने मन में तसल्ली रखी, कोई बात नहीं मेरे यार, मैं अंदर नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, तू बाहर आ सकता है। सीढ़ियों पे बैठे बैठे रात हो गई, कोई नहीं आया। खान साहब बस हर पल ना तो आज उन्होंने पानी पिया है ना तो आज भोजन किया है, बस दर्शन की अभिलाषा लिए बैठे हैं खान साहब। एक ही आस है बस कृष्ण मिल जाएं बस, और कोई चाहत नहीं। उन्हें लगा अब रात हो गई, पट बंद हो गए, भक्त सब चले गए। अब मंदिर में दो लोग थे, या तो भगवान या तो भक्त। चारों तरफ देखा उसने, रात जाग कर गुजारी, अब कृष्ण आएगा, अब आएगा, अब आएगा। चारों तरफ देखा कोई नहीं, तब आवाज आई, आने का एहसास हुआ। तभी खान साहब ने नजर झुकाई तो खान साहब के पास ही श्री कृष्ण बैठे थे, श्याम सुंदर बैठे थे। खान साहब ने देखा तो भगवान की वही सूरत थी जो पान वाले की दुकान में तस्वीर में भगवान दिख रहे थे। सेम वैसे ही थे, हूबहू वही, वही सांवला रंग, वही घुंघराले बाल,
वही मोटी मोटी सी आंखें, कजरीली सी आंखें। आज जब श्याम सुंदर को देखा, खान साहब गदगद हो गए। वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप आएंगे जरूर। चारों तरफ शांति थी। भगवान को उठाकर बहुत लाड़ लड़ाया, भगवान को हृदय से लगाकर खान साहब ने भगवान को बहुत प्यार किया। तब कहा, प्रभु लाओ आपके चरण मैं आपको पादुका पहनाऊं। और जैसे ही चरण उठाया तो भगवान के चरणों में कांटे चुभे थे, रक्त गिर रहा था, छाले पड़े थे। खान साहब रोने लगे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, आपके पांव में इतनी चोट कैसे लग गई? तब भगवान ने कारण बताया कि मेरे पांव में चोट क्यों लगी। क्या कहा खान साहब ने? भगवान बोले, जिस कृष्ण की छवि तूने मन मंदिर में बसाई वो तो गोकुल वाला कन्हैया था, और तुम आए हो बिहारी जी के मंदिर में, सो तुम्हारे लिए मैं गोकुल से दौड़ा दौड़ा वृंदावन आया, तो मेरे पांव में कांटे चुभ गए। अब तो खान साहब भगवान के चरणों के कांटे अपने मुंह से निकालते हैं और चरणों को धुलते हैं, और चरणों को धुलकर बड़े प्रेम से चरण पादुका पहनाते हैं। बड़े भाव से चरण पादुका पहनाकर भगवान को हृदय से लगाया और भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपकी यही बाकी झांकी, आपकी ये सुंदर सी मनमोहनी सी सूरत मेरे हृदय में ऐसी बस जाए कि प्रभु कभी निकले ना। भगवान बोले, खान साहब आप ही बताओ कि मैं आपको कौन सा वरदान दूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो खान साहब ने कहा, प्रभु आपकी ये मोहनी सूरत, मनमोहक सूरत मन से चित्त से कभी निकले ना। 24 घंटे में आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, आपकी ये सुंदर सी छवि निहारता रहूं, आप मेरे मन मंदिर में बस जाओ, बस यही प्रार्थना है। हाँ, बस यही वरदान मांगा। अब प्रश्न था ना, खान साहब प्रश्न कर रहे थे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? उत्तर है, बताओ कहाँ नहीं है श्याम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। मैया जी, ओ मेरी माँ, भक्ति कितने प्रकार की है? 9। पहली कौन सी है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो, कहीं भी रहा करो, कथाएं जरूर। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जब आप भागवत सुनते हैं, सत्संग करते हैं, जितनी देर आप सत्संग करते हैं उतनी देर में तो आपके ना जाने कितने जन्मों के पाप भस्म होते जाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा कानों से अंदर जा रही है, तो हमारे अंदर जितने पाप हैं वो सारे जल कर भस्म हो रहे हैं। पर क्या करें, पाप हैं भी इतने कि उनको जलने में भी टाइम लग रहा है। पहली भक्ति है कथा सुनना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो। अच्छा, कथा आप लोग सुनते हैं, सच्ची बताना, कथा सुनने के बाद आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं? आज हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, महाराज हमारे जीवन में हम बहुत बिगड़े थे, बहुत ज्यादा रास्ता भटक गए थे, पर जब से कथा सुनी है आज हम 50% अपने सुधार में हैं, केवल कथा के कारण। लोगों ने जीना सीख लिया, परिवार में रहना सीख लिया, कैसे जीना है, कैसे रहना है, आचार विचार कैसे हो, व्यवहार कैसे हो, संस्कार, हर सब्जेक्ट में जब बात व्यासपीठ से होती है तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आपका जीवन भी बदला बदला आपको दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें पहले से ज़्यादा खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है। अभी आप केवल भागम भाग वाली जिंदगी जी रहे थे, जब से कथा सुना है आपने तब से जिंदगी में सुकून मिला है, आनंद मिला है। जीने का लक्ष्य क्या है? लोग जीते हैं, उनको यही नहीं पता कि तुम जी क्यों रहे हो। आज पूछ लो आप किसी से, क्यों भैया, क्यों जी रहे हो?
आज लोगों से पूछ लो भैया कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, और बेचारे काम से जाते जाते एक दिन काम से चले जाते हैं, गए काम से। इनको पूछो कहाँ जा रहे हो, कोई उद्देश्य नहीं है। अब बताओ बिना उद्देश्य की जिंदगी कैसी होगी, उसमें शांति कहाँ होगी। जब से कथा सुनी है तब से एक उद्देश्य मिला है कि कृष्ण को पाना है, भगवान को पाना। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम। मैया ज्यादा से ज्यादा अपने घर में कीर्तन किया करो, रोज कीर्तन करना चाहिए हम सभी को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप रोज अपने घर में कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप अपने बच्चों को बिठाओ, पत्नी को बिठाओ, परिवार को बिठाओ और रोज आधा घंटा सब भूल कर केवल कीर्तन करो। जहाँ कीर्तन होती है, जहाँ सत्संग और कीर्तन होता है, वहाँ कभी भी कलयुग का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये कीर्तन का प्रभाव है। आपकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ेगी यदि आप आधा घंटा रोज कीर्तन करेंगे तो। ये मेरी गारंटी है, स्टाम्प पेपर में लिख के आपको साइन करके दे सकता हूं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी यदि आप कीर्तन रोज करते हैं। और आजकल लोग कीर्तन ही नहीं करते, बाकी सब करते हैं, सब करेंगे। आजकल बूढ़े बूढ़े लोग जाकर के जुआ खेलते, पत्ते खेलते हैं बुढ़ापे में। इनसे कहो कीर्तन करो, कीर्तन में मन नहीं लगता, ताश खेलते। ये बूढ़े लोग पता नहीं क्या इनकी बुद्धि में है। आप लोग तो नहीं खेलते ताश? जुआ कौरवों ने खेला था और आजकल ना लोग जुआ खेलते हैं। आज हम देखते हैं मंदिरों में, मंदिर के प्रांगण में बैठ के लोग जुआ खेलते हैं। गोद में छोटा सा नाती है और दादाजी पत्ते जमा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, और बच्चा छोटा सा देख रहा है। अब वो आपको ताश खेलता देखेगा तो उसके संस्कार क्या होंगे? कभी सोचा इसके बारे में? ऐसे बूढ़ों को क्या करना चाहिए? सबको डंफर में भरना चाहिए और सीधे गंगा जी में, पुल के ऊपर से डंफर सीधा गंगा जी में। इनकी समाज में कोई बोझ है धरती के, इनके मर जाने से ही जगत का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण दुर्योधन के मर जाने से ही महाभारत रुक सकता था। पर दुर्योधन नहीं मरा तो महाभारत हुआ, वो नहीं मरा तो औरों को ले डूबा। ये नहीं मरेंगे तो ना जाने और कितनों को जुआड़ी बनाएंगे। अभी जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये जुआड़ी ही बनाएंगे। इनके जिंदा रहने से कोई लाभ नहीं है भारत देश को, है कि नहीं? इसलिए जो अपने जो अरे चलो दूसरों की तो ठीक, अपने नाती को गोद में बैठ के तुम जुआ खेलना सिखा रहे हो, अब क्या संस्कार दोगे? इसलिए कहा था विदुर जी ने, धृतराष्ट्र दुर्योधन को मार डाल। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर मैं अपने बेटे को क्यों मारूं? ठीक है, यदि तू अपने एक बेटे को नहीं मारता तो तेरे 99 बेटे अपने आप मर जाएंगे, और एक को मार देता है तो 99 बच जाएंगे। शराबियों का, जुआड़ियों का और गंजेड़ियों का परित्याग कर देने में ही हम सबकी भलाई है। इनका त्याग कर देने से हमारा कल्याण है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनकी हत्या कर दीजिए, क्योंकि हमारा संविधान किसी को मारने की परमिशन हमें, परंतु इन सभी का त्याग करना कल्याणकारी है। जुआ खेलने से केवल कलयुग खोपड़ी पे बैठेगा, और वो जो जुआड़ी होगा उसके घर में कलयुग होगा। जुआड़ियों के घर कभी शांति नहीं होती, ये भी याद रख लेना। शराबियों के घर में कभी शांति नहीं होती,
और गंजेड़ियों के घर में भी कभी शांति। ये सब कलयुग के ठिकाने हैं, इसलिए आपको इनसे बचना है। दूसरी भक्ति है कीर्तन। ज्यादा से ज्यादा आप कीर्तन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का संकीर्तन कीजिए। गर्मी बहुत है, पर जहां एसी चल रही है वहां गर्मी का प्रभाव कम है कि नहीं? धूप बहुत है, पर जहां आम की छांव और पीपल की छांव है वहां गर्मी का प्रभाव कम है कि नहीं? उसी प्रकार जहां कीर्तन और कथा है वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है। कलयुग का प्रभाव वहां बिल्कुल कम है जहां पर कथा और कीर्तन है। कथा और कीर्तन ये छाता है, इस छाते को लगा के रखोगे तो कलयुग की बूंदें तुम्हारे सिर पे नहीं पड़ेंगी, और कहीं ये छाता हटा तो कलयुग आपको गीला कर देगा, अर्थात आपको अपनी चपेट में लेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग उनके सिर पे आके बैठा तो राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया और 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये करतूत किसकी थी? कलयुग की थी। जब कलयुग यहां खोपड़ी में बैठता है ना मेरी मां, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आप अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाइए। आप चाहते हैं कि आप भ्रष्ट हो जाएं क्या? आप अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? आप तब तक सलामत हैं जब तक आपकी बुद्धि सलामत है, याद रखिएगा। मैं आज बैठा कथा सुना रहा हूं, बुद्धि है और बुद्धि का सदुपयोग कर रहा हूं तो कथा बढ़िया आपको सुना रहा हूं, लयबद्ध तरीके से सब चल रहा है। यदि दिमाग खिसक जाए यहां वहां तो पगला नहीं जाएंगे, और फिर आप पागलों से कथा सुनोगे क्या? हाँ, तो सारा खेल इस बुद्धि का तो है, इसलिए इस बुद्धि को बचा के रखना पड़ता है। आपकी बुद्धि, लोग कहते हैं ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लोग कहते हैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों भ्रष्ट हो गई है? क्योंकि गलत काम किया है तो कलयुग खोपड़ी में आकर बैठा है और उस कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसलिए रोज कीर्तन करना अपने घर में, ताकि कलयुग कभी प्रवेश ना कर पाए आपके जीवन में। आपकी बुद्धि भ्रष्ट कभी नहीं होगी यदि आप रोज कीर्तन करेंगे तो। पहली भक्ति कथा सुनना, दूसरी भक्ति कीर्तन करना, और तीसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। भगवान का स्मरण कीजिए। क्या कीजिए मेरी मां? क्या कीजिए मेरी मां? स्मरण कैसे करते हैं, करके बताओ मैया। स्मरण कैसे करती हो आप? स्मरण कैसे करते हैं वो भी मैं नियम बताता हूं। अच्छा, शादी के बाद एक लड़की, एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती है, काम करती जाती है और पति का ख्याल करती जाती है, पति का स्मरण करती जाती है। पति के साथ बिताया हुआ पल याद करती, काम बराबर करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन बनाना, पर वो स्मरण किसका करती है? बोलो बोलो, पति का करती है कि नहीं? काम करते हुए पति का स्मरण होता है कि नहीं? काम करते समय बच्चे का स्मरण होता है कि नहीं? जैसे काम करते समय एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार काम करते हुए एक भक्त अपने भगवान का स्मरण करता रहे, भगवान के ख्यालों में खोया रहे, इसी का नाम स्मरण है। काम ना रुके, काम रोक करके बैठोगे तो भी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए काम करते हुए स्मरण करना है। ये कौन सी भक्ति है? हाँ, कितने नंबर की? 3। पहले नंबर की कौन सी थी? श्रवण। दूसरी क्या थी? कीर्तन। तीसरी क्या है? स्मरण। चौथी है सेवा। यदि हम सेवा कर रहे हैं तो वो भी भक्ति हो रही है। इसलिए कहा करता हूं, आप कितना भी व्यस्त रहें पर रात को जब घर आया करो
अपनी माँ के पास जाया करो, 2 मिनट माँ के पास बैठा करो, माँ के पाँव पकड़ा करो, पाँव दबाया करो, चरण दबाओ और दबाते दबाते चरण पूछते जाओ, माँ तबीयत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, कोई तकलीफ तो नहीं। माँ से रोज पूछना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये हैं माँ का हाल चाल भी नहीं पूछते। माँ बीमार पड़ी है पर बच्चे तो सवेरे उठे तो चले गए काम पे, रात को आए पत्नी से पूछा माँ सब ठीक है, हाँ पत्नी ने कहा बढ़िया, खाया पिया सो गया, सवेरे उठा फिर चला गया। माँ से पूछने का समय नहीं है कि माँ आपका स्वास्थ्य अच्छा, अरे तुम बेटे हो। बहू तो पूछती है अच्छा है, पर माँ तब ज्यादा प्रसन्न होगी जब बेटा पूछेगा, है ना। बहू तो अच्छी है, सेवा करती है, पांव दबाती है, बहू कितनी भी अच्छी हो पर माँ को संतोष तब होता है जब बेटा 2 मिनट पास में आकर बैठ जाता है और पूछता है माँ तुम कैसी हो, पांव दबाता है। तो माँ यदि दुखी होती है ना तो तुम्हें देखकर, तुम्हारी सूरत देखकर सब भूल जाती है। माँ बुढ़ापे में केवल तुम्हारा प्यार चाहती है। कोई अपनी प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे थोड़ी लिखवाती है कि चलो अपनी प्रॉपर्टी दो। केवल तुमसे प्यार की 2 बातें चाहती है कि बेटा बैठे पास में, हमारा हाल चाल। अच्छा मैं एक बात और बताऊं, मैं ये सारी चीजें अनुभव की बता रहा हूं। अभी मेरी उम्र 30 पूरी हो गई, 31 रनिंग चल रही है, पर मुझे पता है कि 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता है। मुझे पता है कि 85 साल का व्यक्ति क्या चाहता। बुढ़ापे में ना अकेलापन बहुत खलता है। बुढ़ापे में 2 दर्द होते हैं। बुढ़ापे का दर्द पहला तो बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। चोट लग जाए तो जल्दी से ठीक नहीं, जवानी तो ठीक हो जाती है, चोट हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, जवान सब ठीक कर लेता, पर बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है। एक पहला दर्द होता है बुढ़ापा, समझिएगा। पहला दर्द क्या है? बुढ़ापा। और दूसरा दर्द है उस बुढ़ापे में अकेलापन, जब कोई हाल चाल तक नहीं पूछता। सोचो क्या गुजरती होगी उस माँ पर। तुम्हें जरा पाँव में चोट लग जाती थी ना तो माँ रो रो करके घर भर देती थी, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस भैया जो यदि मंगलसूत्र बेचने की जरूरत पड़े तो अपना मंगलसूत्र बेच देती है, पर अपने बेटे का इलाज कराती है। और वही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर माँ बाप को पूछते भी नहीं है कि दर्द कहाँ है, तकलीफ क्या है। अरे चलो नहीं पूछते यहाँ तक तो ठीक है, पर विडंबना तो इस बात की है कि बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को निकाल और देते हैं। चलो अब घर छोटा पड़ रहा है, जगह नहीं है। समाज कहाँ चला गया, किस दिशा पे चला गया? सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। बूढ़ा आदमी बहुत आश्रय, मेरी माँ याद रखना, मैंने आज तक जो पाया है सिर्फ दुआओं से पाया है, सिर्फ आशीर्वाद से पाया है। भगवान का नाम विश्वास से जपना। भगवान में क्या होना चाहिए? विश्वास। यदि विश्वास है तो हमारी पूजा, हमारी भक्ति सफल है, और विश्वास नहीं है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहता हूं, आपसे 1,00,000 बार कह चुका हूं, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है कि भगवान पर विश्वास करोगे तो फिर आपको जीवन में कभी ठोकर नहीं लगेगी, जब भगवान पर विश्वास करके चलोगे। मैं जानता हूं कि बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में सुनते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भगवान आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो जानते हो, भगवान आपसे डायरेक्ट नहीं बोलते, भगवान मेरे द्वारा ही आपसे कुछ कहवा देते हैं। जाओ आप ही कह दो मेरे माध्यम से। जो हम कह रहे हैं
वो हमारी वाणी नहीं है, वो बिहारी जी की वाणी है। वो भगवान कह रहे हैं। हमारी ताकत नहीं है कि हम आपको 3.5 घंटे यहाँ बैठकर कथा सुनाएं। हमारी क्या ताकत है कि हम इतनी देर तक बैठ सकें? ये बिठालने की शक्ति किसने दी है? ये बोलने की ताकत किसने दी है? ये शब्द किसके हैं? क्या हमने इतना पढ़ाई की है कि हम कंटिन्यू आपको समझाते रहें और आप समझते रहें? हमारी पढ़ाई तो शून्य है। पढ़ाई तब कुछ कह जाती है जब उस पढ़ाई पर बिहारी जी का हाथ हो जाता है। जब बिहारी जी हाथ सिर पर रखते हैं तो गूंगा भी बोलता है। मैं वही गूंगा हूं जो बिहारी जी के कारण बोल रहा हूं। कोई जाने ना जाने, कोई महसूस करे ना करे, आपके लिए भगवान शंका का विषय हो सकता है, आपके लिए ईश्वर डाउट का विषय हो सकता है, पर यहाँ संदेह और डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है। आंखों देखा और कानों सुना तो झूठा नहीं होता। किसी का बताया झूठा हो सकता है, पर आंखों देखा और कानों सुना नहीं झूठा हो सकता। मैंने आंखों देखी और कानों सुनी आपको बात मैंने महसूस की है, मैंने आंखों से देखा है, चरितार्थ करके देखा है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में हम सभी के आसपास होते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। प्रहलाद जी बढ़िया ज्ञान दिए, पिता ने उठाकर पटक दिया, बोल तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? हाँ, जो खंबे पर कहा, खंबा तोड़कर भगवान खंबे पर प्रहार किया, खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान और प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु की छाती को, पकड़कर बोला ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने तेरे लिए बढ़ाए, ना दिन को ना रात को। भगवान बोले संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, तो कब मरेगा? बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोलिए पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां, अब तो मरेगा। कितना हम चतुराई करें पर मौत से बचना संभव नहीं है। जो प्रहार किया भगवान ने, नख का छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः विदीर्ण कर दी छाती। भगवान फाड़ डाला भगवान ने, हिरण्यकश्यपु मारा गया। प्रहलाद गोद में बैठे हैं। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही वरदान मुझे दे दो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। अरे आपकी भक्ति करके कुछ मांग लिया तो ये तो व्यापार हो गया। मैं व्यापार थोड़ी करना चाहता हूं। अरे हमने भगवान से प्रेम किया, आपने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वीं सोमवार चले गए। शंकर जी हिसाब कर लो, 16 सोमवार पूरा हो गया, बहू के बेटा नहीं हो रहा था इसलिए हमने व्रत रखा था, अब बेटा हो जाए। हमारी माताएं तो धमकियां तक दे देती, हो जाए बेटा। इसका मतलब ये भगवान से प्यार नहीं हुआ, ये व्यापार हो गया। हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम हमारी इच्छाएं पूरी कर देना। भगवान ने कहा चल 16 सोमवार तूने किया है, ये ले तेरी मजदूरी ले। आप लोग भी मजदूरी मांग लेते हैं। भगवान बोले तू मजदूरी मांगता है तो ले मजदूरी। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगने का भाव ना रखो। प्रभु मैं मांगू तुझे, तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान का जहां जहां लोग प्रेम करते हैं, याद रखना प्रेम में कुछ लिया नहीं जाता, प्रेम में सिर्फ दिया जाता। जहां लेने की भावना हो उसे प्रेम नहीं, उसे वासना कहते हैं। प्रेम सिर्फ देना जानता है, प्रेम कभी लेने की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार जो भगवान से केवल प्रेम करे, केवल भगवान को अपना समय अपना कीर्तन करके समर्पित करे, वही सच्चा प्रेमी है। जो बदले में भगवान से कुछ मांगे वो तो सौदागर है। और भगवान
उस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो निष्काम होता है। एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा कहता है पिताजी आप हमें पूरी दौलत दे दो और हरिद्वार जाओ, और दूसरा कहता है मेरे पास आओ पिताजी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक बेटा बाप की सेवा करता है, एक पिता से पिता को मांगता है, और एक पिता को नहीं, एक पिता से मांगता है। पिता से मांगना और पिता को मांगना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप बताओ पिता किस पर प्रसन्न होगा, पिता से मांगने वाले पर या पिता को मांगने वाले पर? पिता को मांगना सीखो। उसी प्रकार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान को मांगते हैं। आप कौन से वाले हैं अपने आप से पूछ कर देख लीजिएगा। भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। प्रहलाद जी भगवान से मांगने वाले नहीं, भगवान को मांगने वाले हैं। और प्रहलाद जी पर कृपा हुई। प्रहलाद जी भगवान की गोद पर गोद प्राप्त करते हैं, भगवान की गोद। एक बार भगवान हाथी का उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण करते हैं, हरि बन करके आते हैं। भगवान क्या बन के आए? हरि। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी ने छुड़ाया पर पांव छोड़ा नहीं। 52 बनकर पहुंचे हैं। 3 पग भूमि का संकल्प लिया है। 3 पग भूमि का दान जब राजा बलि ने किया, भगवान पहला शरीर बड़ा करके पहले पग में अतल वितल सुतल सब नापते हैं, दूसरा पग सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा है। राजा बलि कहते हैं प्रभु, भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने मुझे छल लिया, बोलो क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा बस मैं आपका दर्शन करता रहूं, भगवान से यही मांगा। तो भगवान ने द्वारपाल बनकर राजा बलि की द्वारपाली की। भगवान नौकर बन जाते हैं यदि कोई बनाना चाहे तो। द्वार पर खड़े हैं, राजा बलि आए तो दर्शन करे जाए। भगवान अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं कि राजा बलि के द्वारपाल बनने को तैयार हो गए भगवान, और बने। बाद में लक्ष्मी जी उन्हें लेकर गई। उसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। उसके बाद भगवान सूर्य वंश में सगर हुए। सगर के यहाँ भागीरथ जी हुए जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दशरथ जी के 4 बच्चे हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों गए जनकपुर, विवाह हुआ सिया से। आए 14 साल का वनवास, कैकेयी ने मांग लिया वनवास जाओ। राम जी हंसते हंसते वनवास की यात्रा पे निकल गए। राजा बनाना था पर वनवास भेज दिया। देखो यही है समय। पता नहीं कौन सा समय कल आकर खड़ा हो जाए, कौन जानता है। इसलिए हर समय का सदुपयोग किया करिए, हर समय के लिए तैयार रहिए। राम जी चल पड़े 14 साल के लिए। सिया जी, लक्ष्मण जी तमसा नदी पर पहली रात, सुरंग वीरपुर दूसरी, गंगा तट पर सुबह पहुंचे और केवट ने पार लगाया। केवट अपने नाव में बिठाता है, राम जी से कहता है राम जी अच्छा नाव डगमग डगमग डोली। केवट से राम ने कहा भैया धीरे चल, हमसे तैरना नहीं आता। केवट ने कहा मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तुम क्यों नहीं पकड़ते राम का हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता हूँ, पर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़िए। जब उतर के खड़े भये तो राम जी ने उतराई अंगूठी दी। केवट बोला सरकार मुझे उतराई दे के जात में बदनाम ना करो। भगवान बोले क्या बदनामी? अरे यही तो बदनामी है। आप भी केवट हम भी केवट। नाई से नाई कटिंग के पैसे नहीं लेता, धोबी से कपड़ों की धुलाई के पैसे नहीं लेता। अरे आप भी केवट हम भी। राम जी बोले हम कहाँ केवट, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट ने कहा सरकार काम दोनों का एक सा ही है। क्या? बोले मेरा काम भी पार लगाना है,
आपका काम भी पार लगाना है। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको गंगा से पार लगाया, जब मरकर मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से पार लगा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। राम गदगद हो गए और केवट प्रणाम करता है। राम जी गए, चित्रकूट पहुँचे, वहाँ भरत जी राम से मिलने आए और राम जी की खड़ाऊं भरत जी सिर पे लेकर चल पड़े। राम जी की निशानी खड़ाऊं लेकर भरत जी आए। 14 साल राम जी वनवास में रहे तो भरत जी भी अयोध्या का राज्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नंदी ग्राम में भरत जी रहे। भाई यदि दुखी है तो मैं सुख लेकर क्या करूंगा, भाई कैसा हो इसके लिए रामचरितमानस पढ़ना और समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक एक रिश्तों की व्याख्या है, रिश्ते कैसे होते थे और आज कैसे हो गए। आज भाई भाई का दुश्मन है और एक भाई वो था जो राम के लिए जमीन में, राम जी जमीन पर सोते थे तो भरत जी गड्ढा खोद के सोते थे, ये भाई था। राम जी पंचवटी गए हैं जहां रावण ने सिया का हरण किया। अच्छा, रावण ने सीता का हरण क्यों किया? क्योंकि सीता मैया का भी आजकल मन ठीक नहीं है। क्या हो रहा है, आजकल सीता मैया को सोना बहुत दिख रहा है, हमें सोने का मृग ला कर दो, हमें सोने का मृग ला कर दो। राम जी बोले अच्छा सोने का मृग चाहिए तो सोने का मृग ना लो, सोने की लंका दे दी राम ने, जाओ सीता तुम सोने। राम को छोड़कर जब सीता माँ ने मन सोने में लगाया तो राम ने कहा इतना सा सोना क्या लेती हो, हम तुम्हें सोने की लंका देते हैं, जाओ। रावण आया और सिया को लेकर चला गया। और क्या मिल गया सिया माँ को? सोने की लंका मिल गई। राम से मन हटाकर माँ ने मन लगाया मृग में, मुझे मृग ला कर दो। आपने जिस दिन भगवान से मन को हटाकर मन कहीं और लगाया उसी दिन से दुख स्टार्ट हो जाता है। सीता के जीवन में दुख कब से आया? जब से राम से मन हटकर मृग में लगा। उस दिन से क्या आया सीता माँ के जीवन में? दुख का पहाड़ टूट गया। रावण ले गया, जटायु ने रक्षा की, जटायु के पंख कटे। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। क्यों? क्योंकि जटायु मरते मरते सेवा करके गया है, माता सीता के लिए उसने अपने प्राणों को गवा दिया है, सीता की रक्षा के लिए प्राण गवाए हैं। जब आप अपने हाथ किसी की सेवा के लिए, रक्षा के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान के पास चलकर जटायु से किसी ने कहा अब पंख नहीं है तू राम के पास कैसे जाएगा? तो जटायु ने कहा मैं अब राम के पास नहीं जाऊंगा, जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब पंख नहीं है तब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी निभाते हैं जिम्मेदारी, राम जी आते हैं। जटायु पर कृपा हुई, आगे चले, बाली को मारा और माता शबरी पर कृपा की। शबरी ने बढ़िया से कहा बोल 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 कागा राम कब आए। बुढ़ापा आ गया था पर इंतजार था, गुरु ने कहा राम आएंगे, विश्वास था आएंगे, बस आएंगे। बोल बोल बोल, कौआ पेड़ पर बैठता तो पूछती कौआ तू ऊपर बैठा है बोल राम कहाँ तक पहुँचे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी
लगाई कहाँ देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आए। राम जी आए और माता सबरी पर कृपा करते हैं, बेर खाते हैं, सबरी खिलाती है। शरीर सबरी माता का पूरा हुआ। राम जी बाली को मारे, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी लंका गए, रावण की लंका जलाकर माता जी का पता लगा कर आए। राम सेतु का निर्माण हुआ, राम जी की सेना गई, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा। सिया की परीक्षा हुई, पुष्पक विमान पर बैठ के राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। जो शरण में आया उसे लंका का राजा बना दिया और जो लंकापति रावण शरण में नहीं आया आज उसके गली गली पुतले जलाए जा रहे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।